नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी ने अपने इस जन्मदिन पर देशवासियों के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थक हैं उनको चौंकाने का काम किया है। कैसे उन्होंने अपने जन्मदिन के मौके पर बहुजन समाज पार्टी को और बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों को चौंकाने का काम किया है। क्या कुछ बहन जी के इस जन्मदिन में खास रहा और क्या कुछ बहन जी के जन्मदिन में अलग रहा है और क्यों सतीश चंद्र मिश्रा के निष्कासन की बात चल रही है, ये सारी बातें आपको इस स्टोरी में बताने वाले हैं। 15 जनवरी 2025 हर साल की भांति इस साल भी बहन जी का जो जन्मदिन है वो जन कल्याणकारी दिवस के रूप में पूरे देश भर में मनाया जाता है। सोशल मीडिया से लेकर मेन मीडिया तक बसपा अध्यक्षा बहन जी को जन्मदिन की बधाई और दुआओं के संदेशों से सोशल मीडिया पोस्ट और मेन मीडिया के जो अखबार हैं वो पटे रहते हैं। लेकिन कुछ जातिवादी और मनुवादी जो लोग हैं उन लोगों के द्वारा बहन जी को बर्थडे जो विश है वो नहीं भेजी जाती है। वो कौन लोग हैं उसके बारे में हमने साथियों आपको एक वीडियो में बताया था कि किस तरह से आज भी इस देश के जो मनुवादी और जातिवादी लोग हैं उनके मन में आज भी एक दलित को विश करने से उनकी जो मानसिकता है, उनकी जो जातिवादिता है वो बाहर आ जाती है। उस वीडियो में हमने आपको पूरी डिटेल के साथ बताया था। लेकिन ये जो जन्मदिन है साथियों, ये हर वर्ष की भांति जन्मदिन नहीं रहता है। इस जन्मदिन के मौके पर बहन जी कुछ अलग देशवासियों को दिखाती हुई नजर आती हैं। कुछ सालों से आप देख रहे हैं कि बहन जी के साथ आकाश आनंद जी घूम रहे हैं। आकाश आनंद जी पार्टी की बागडोर संभाल रहे हैं। लेकिन इस जन्मदिन के मौके पर आपने देखा होगा आकाश आनंद के साथ एक और युवक नजर आ रहे थे। आपकी स्क्रीन पर यह फोटो है, आप इसमें देख सकते हैं किस तरह से आकाश आनंद के बगल में एक युवा खड़ा हुआ है। इस युवक को अगले दिन 15 जनवरी के अगले दिन यानी 16 जनवरी को बसपा की जो प्रदेश स्तरीय मीटिंग होती है लखनऊ कार्यालय में, वहां पर भी देखा जाता है और उसके हाथ में होती है एक पेन और एक डायरी। जो तमाम बहुजन समाज पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनके हाथों में आप देखते हैं। यानी कि ये जो युवा है, ये युवा ऐसा लग रहा है जैसे ये बहुजन समाज पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी लेकर बैठा हुआ है या आने वाले समय में इस युवक को बहुजन समाज पार्टी बड़ी जिम्मेदारी देने वाली है। और ऐसा भी लग रहा है जैसे इस युवक को बसपा की जो कार्य प्रणाली है उसकी समझ बहुत अच्छे से है, क्योंकि इस युवक को पहली बार बहुजन समाज पार्टी की मीटिंग में देखा जाता है। उससे पहले एक दिन पहले ही बसपा अध्यक्षा का जो जन्मदिन होता है उस मौके पर इस युवक को देखा जाता है। यानी कि एक दिन बाद ही इस युवक में इतनी परिपक्वता कहां से आ जाती है जो ये कलम और डायरी लेकर बसपा की मीटिंग में आपको नजर आते हैं। इसका मतलब यही है कि बहुत लंबे समय से इस युवक की जो परवरिश है, इस युवक की जो ट्रेनिंग है वो अंदर खाने कहीं ना कहीं चल रही होगी। अब ये युवक कौन है आपको शायद मुझे बताने से पहले ही साथियों अंदाजा लग गया होगा और आपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी इस युवक की चर्चाएं सुन ली होंगी। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, इस युवक का नाम है ईशान आनंद, जो आकाश आनंद के छोटे भाई हैं और बहन जी के जो भाई हैं आनंद कुमार जी उनके दूसरे बेटे हैं। यानी कि बहन जी के ये छोटे भतीजे हुए। आकाश आनंद जी बड़े हैं और ईशान आनंद छोटे हैं। इस युवक की जैसे ही तस्वीरें बाहर आती हैं, खबरों का जो बाजार है वो गर्म हो जाता है और बहुजन समाज पार्टी 2027 का जो चुनाव है वो इस युवक के चेहरे पर लड़ सकती है या बड़ी जिम्मेदारी इस युवक को मिल सकती है या सतीश चंद्र मिश्रा को भी बहाल किया जा सकता है। इस तरह की जो खबरें हैं तमाम आपने देखी होंगी या टाइटल्स में आपने जरूर पढ़ी होंगी।
ये खबरें क्यों चलाई जा रही हैं, ये बातें क्यों हो रही हैं साथियों, इसके पीछे का जो मकसद है सिर्फ और सिर्फ ये युवा चेहरा है। क्योंकि इसको 15 और 16 जनवरी को ही देखा जाता है, लेकिन इसमें हाथ में पेन और डायरी जब होती है तो सबके जो कान है साथियों वो खड़े हो जाते हैं। अगर बहन जी के जन्मदिन के मौके पर इस युवक को देखा जाता तो इस बात को आई गई करके छोड़ दिया जाता कि हो सकता है बहन जी का भतीजा है, तो बहन जी का एक जीवन का खास मौका है, वहां पर वो आ गया होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगले ही दिन 16 जनवरी को बहुजन समाज पार्टी की यूपी प्रदेश की एक बड़ी बैठक होती है और उस बैठक में ये युवा पेन और डायरी लेकर साथियों नजर आता है। जब पेन और डायरी इसके हाथ में देखी जाती है तो पत्रकार अपना जो तीसरी कहते हैं साथियों आंख है उसको खोलने लग जाते हैं और सूत्रों के हवाले से डॉट्स को जोड़ते हुए खबर निकालने लग जाते हैं। अब खबर ये चलाई जा रही है कि ईशान आनंद को यूपी प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। जैसे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, यानी कि उनको देश की जिम्मेदारी दी गई है, वैसे ही तर्ज पर ईशान आनंद को फिलहाल यूपी का संयोजक बनाया जा सकता है। और हो सकता है सतीश चंद्र मिश्रा की जो छुट्टी है वो पूरी तरह से पार्टी में वो जो सक्रियता भूमिका निभाते हैं उस सक्रिय भूमिका को नकार दिया जाए या उनको कम कर दिया जाए और उसकी जिम्मेदारी ईशान आनंद को दे दी जाए। क्योंकि ईशान आनंद भी विदेश से कानून की पढ़ाई करके साथियों लौटे हैं और बहन जी को बहुजन समाज पार्टी को कानून की बहुत आवश्यकता पड़ती भी है, क्योंकि तमाम तरह के जो झूठे केस हैं, झूठे मुकदमे हैं या चुनाव में रोकने के लिए, प्रचार से रोकने के लिए मुकदमे और झूठे मुकदमे भी पार्टी पर लगा दिए जाते हैं। इसलिए इन कानूनी लड़ाई को लड़ने के लिए भी बहुजन समाज पार्टी को कानून विशेषज्ञों की जरूरत पड़ती है। इसलिए हो सकता है इस तरह के जो कयास है वो लगाए जा रहे हैं कि वो कानून से संबंधित व्यक्ति हैं, कानून की पढ़ाई उन्होंने करी है और सतीश चंद्र मिश्रा भी एक जाने माने वकील हैं। इसलिए हो सकता है सतीश चंद्र मिश्रा के बाद जो जिम्मेदारी है वो ईशान आनंद संभालते हुए नजर आए। फिलहाल तो साथियों कोई भी जिम्मेदारी जो है ईशान आनंद को नहीं दी गई है, सिर्फ उनके हाथ में पेन और डायरी फिलहाल थमाई गई है। हो सकता है उनकी ट्रेनिंग चल रही हो, लेकिन 2027 के चुनाव से पहले इस चेहरे पर बहुजन समाज पार्टी दांव लगाएगी, ये बड़ा सवाल है। आपका क्या मानना है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।